नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। ये आज कलेक्ट्रेट सर्किल में कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। रजनी विहार कट को खोलने की इनकी मांग है। इनसे जानते हैं कि आखिर में ये मुद्दा क्या है और क्या आश्वासन दिया है कलेक्टर साहब ने। सर, सबसे पहले तो आपका नाम बताइए सर। मैं अशोक शर्मा, संरक्षक पृथ्वीराज नगर जन अधिकार संघर्ष समिति। आज हम सब लोगों ने संघर्ष समिति के सभी साथियों ने मिलकर जयपुर कलेक्टर साहब को हमने मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है और पूरे पृथ्वीराज नगर में ज़बरदस्त समस्याओं का डेरा लगा हुआ है। गहलोत जी की सरकार में जो रोडवेज बस स्टैंड बन के तैयार हो गया, वो पौने 2 साल से इस सरकार का 40% समय जा चुका, लेकिन वो बस स्टैंड जो है वो तालों से बंद है और उसके अगेंस्ट में हीरापुरा चौराहे पे 200 फीट बाईपास पे बड़ी बड़ी बसें खड़ी रहती है, तो इधर वो जाम लग रहा है और उधर वो बस स्टैंड बंद है। दूसरा जो रजनी बिहार वाला हमारा जो कट है, उसमें लगभग 200 कॉलोनियों के लोग प्रभावित हैं और उस कट को बंद होने से लोगों को प्रतिदिन 8 किलोमीटर आने में और 8 किलोमीटर जाने में चक्कर लग रहा है। तो पृथ्वीराज नगर जन अधिकार संघर्ष समिति ने फैसला किया कि जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार को जगाने के लिए, प्रशासन को चेताने के लिए हम सब ने मिलकर आज सरकार को ज्ञापन दिया है। 8-10 दिन का हमने इनको अल्टीमेटम दिया है, या तो इन समस्याओं का समाधान कर दें, नहीं तो हम प्रजातांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जन आंदोलन करेंगे। यही बात हमने जयपुर कलेक्टर को कहने के लिए आए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये समस्याएं कितने दिन से उत्पन्न हो रही है? क्योंकि आप जिस टर्मिनल की बात कर रहे हैं उसको बने हुए तो काफी दिन हो गए, जी जी। चालू वो हो नहीं रहा है। क्या लगता है कि चालू होगा भी आने वाले समय में या ऐसे ही ढिलाई भी रहेगा? पिछली सरकार के समय से वो बस स्टैंड बिल्कुल बनकर तैयार है और हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो बस स्टैंड सरकार चालू करे। सरकार का पूरा बजट, पैसा सब कुछ लग चुका है उसमें। दूसरी तरफ 200 फीट बाईपास पे रोज सुबह से शाम तक जाम लगा रहता है। तो इन समस्याओं की निजात के लिए आज हमने जयपुर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। जाम के लिए तो एक बनाया है ना, एक पुल भाखरोटा वाला, कि नीचे जाम से नीचे निजात। नीचे अच्छा, नीचे नीचे जाम लग रहा है, नीचे के साइड में पूरा जाम लग रहा है। बसें ऊपर से नहीं जाती है, नीचे से जाती है। 200 फीट वाले 200 फीट वाले 200 चौराहे फीट पे वाली जी। क्या बात कर रहे हैं? क्या कहेंगे एडवोकेट साहब? क्या आश्वासन दिया है कलेक्टर साहब ने? क्या मांगे हैं आप लोगों की? ऐसा है, पृथ्वीराज नगर जन अधिकार संघर्ष समिति शुरू से आंदोलन करती आई है और पृथ्वीराज नगर के साथ हमेशा जो भी सरकारें आई है उन्होंने दोगला व्यवहार किया है। और खासकर जो ये बीजेपी की सरकार आती है, उन लोग कोई काम नहीं करते। पिछला 1.5 साल बीत चुका है, लेकिन पृथ्वीराज नगर के लिए कोई काम नहीं किया है। आज लोगों को वहाँ पर न पानी की सुविधा है, सड़कें खराब है और न ड्रेनेज सिस्टम है। हमने जो पृथ्वीराज नगर में रजनी विहार का कट था, वहाँ से कम 200 कॉलोनियों का आवागमन होता है, जिसको इन्होंने बंद किया था कि कमला नेहरू नगर पुलिया बन रहा था इस कारण। अब एनएचएआई का वो पुलिया बन के तैयार है, तो उसको शीघ्र खोला जाना चाहिए। और जो 200 फीट पर प्राइवेट बसों का, रोडवेज बसों का बस स्टैंड है, वहाँ जाम लगता है, उससे निजात मिल सकती है अगर हीरापुरा बस स्टैंड जो कि बन के तैयार है उसको वो प्रारंभ कर दें। इसलिए हमने ये आंदोलन वापस प्रारंभ किया है और अगर सरकार काम नहीं करेगी तो फिर हम धरना देंगे। 8 दिन, 7-8 दिन की बात कही आप लोगों ने, अल्टीमेटम दिया है, पूरा नहीं होता है, क्या बड़ा कदम उठाएंगे? 9 जून को हमने फिक्स कर दिया है कि 7 दिन बाद अगर नहीं करते हैं तो हम 9 जून को 200 फीट चौराहे पे हम धरना देंगे। उसकी बाकायदा अनुमति हम लेकर करेंगे और फिर उसके बाद भी नहीं किया तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। सरकार की कौन सी खामियां आप लोगों को नजर आती हैं? आइए, क्या नाम है आपका सर? लालचंद यादव, एडवोकेट लालचंद यादव। एडवोकेट साहब, क्या खामियां नजर आती हैं सरकार की आपको? सरकार की मैडम 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया सरकार को आए। पृथ्वीराज नगर में एक काम नहीं किया। जो पहले कांग्रेस गवर्नमेंट में काम हुए, वो सीवर का पानी की लाइनों का उन्होंने जो उद्घाटन किया, उसके बाद में सारा काम बंद है। पृथ्वीराज नगर में पट्टा देने का मामला हो, एक पट्टा 1.5 साल से किसी को नहीं दे रहे। एक कैंप 1.5 साल में नहीं लगाया, खाली वहाँ पे अधिकारियों को बिठा रखा है, वो आराम से तनख्वाह लेते हैं और काम एक भी नहीं हो रहा। पूरे पृथ्वीराज नगर की हालत ऐसी है। ये जो 200 फीट के अंडरपास थे, वो सारे बंद पड़े हैं 1.5 साल से। कोई ठेकेदार बच गया रोड का, वो रोड बंद पड़ी है 1.5 साल से। क्या करें इसका, हमारे तो समझ में ही नहीं आ रहा करे क्या। अब ये बस अड्डा है, यहाँ 200 फीट पे पूरी जाम पड़ी रहती है। बस अड्डा बन के तैयार है, केवल उद्घाटन, फीता काटने की तारीखें देते हैं, फीता काटते ही नहीं है। वो बन भी गए, पहले कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये सारे काम करवा रखे हैं, लेकिन क्या करें, आज तक भी काम नहीं कर रहे। हमने गांधीवादी आदमी, हमने आज कलेक्टर साहब को ये कहा कि साहब, ये हमारी समस्या है, ये मुख्य तौर से मोटी मोटी समस्या, इनको हल करवा दो। नहीं करवाओगे हम आंदोलन करेंगे। पहले भी आंदोलन पूरा पृथ्वीराज नगर में 90 से आज 30 40 50 साल हो गए,
लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ेंगे। तो हमारा कहना यह है कि राजी राजी करके इन अधिकारियों को दिशा निर्देश दें, जो वहाँ जनता आराम से सहूलियत से रह सके और उनका काम हो सके। दीपक जी बोलो। क्या कहेंगे दीपक जी? हैं, ठेकेदार फ्री का माल खा रहे हैं, अधिकारी फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं, सुनने को कोई तैयार। पृथ्वीराज नगर से इन्होंने नियमन के नाम पे 2000 करोड़ रुपए लगभग ले चुके हैं और उसमें से ज़्यादा ये 1300-1400 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं हमारे पैसे। और हमें विकास के लिए आज तरसना पड़ रहा है। ना हाई टेंशन के नीचे कोई रोडें हैं, कोई कनेक्टिविटीज़ नहीं है और लोग इतने परेशान हैं सीवरेज की वजह से, रोडों की वजह से। मैं कह रहा हूँ कि गाँव से भी बदतर स्थिति हो रही है हमारी। मतलब हमारा ही पैसा और हम ही ठगे हाँ, गए हैं। ठगे गए। लगभग 2000 करोड़ रुपए इन्होंने हमसे ले चुके हैं पीआरएन से। अच्छा, क्या और लगता है कि हर बार मदद मंत्री होती है? बनते हैं हमारे क्षेत्र से, जोटवाड़ा विधानसभा से हर बार कैबिनेट मंत्री बनते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ ये दोगला व्यवहार क्यों हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, क्यों परेशान क्यों है जोटवाड़ा की जनता विधायक साहब से? मुझे तो एक बात बता दीजिए। मैं तो आप ही नहीं, मैं तो काफी खबरें कर रही हूँ। क्यों परेशान है जोटवाड़ा की जनता? विधायक साहब सुनने को तैयार नहीं है या जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं? विधायक ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि सरकारें भी मंत्री बनाती है हर बार जोटवाड़ा विधानसभा से, कैबिनेट मंत्री। अभी राजवर्धन जी थे, पिछली बार लालचंद जी थे, उससे पहले राजपाल जी को तो यूडीएच मंत्री बनाया, लेकिन वो बिल्कुल सपने दिखाते हैं। लालचंद जी के टाइम जरूर थोड़ा बहुत ये सीवरेज और इनका काम वो बजट पास करा गए, लेकिन वो वहीं की वहीं पड़ा हुआ है, अभी वो वहीं रुका हुआ है, अभी कुछ भी नहीं मिला। लग रहा है 8 दिन बाद कुछ होगा। हम तो ये सोच रहे हैं कि जैसे हमें ठगा गया एक तरह से, नियमन नहीं कराते तो अच्छा था। 2000 करोड़ की राशि लेके भी नाम मात्र की सड़कें बना दी और कुछ भी नहीं है, सीवरेज नहीं, बिसलपुर चालू नहीं। समस्याएं, विकट समस्याएं। जरा दिखाइए एक बार ये आपका ज्ञापन जो आपने कलेक्टर साहब को इन लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। मैं कैमरा जूम करके आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये ज्ञापन जो है इन्होंने कलेक्टर साहब को सौंपा है। कई सारी इन लोगों की मांगे हैं, पृथ्वीराज नगर, रजनी विहार, मोहित कोटेज, विकास नगर, हनुमान वाटिका, हीरा नगर, गणेश नगर, न जाने कितने सारी जगह हैं जिसकी समस्याएं लेकर ये आज कलेक्टर साहब के पास आए हैं कि कहीं ना कहीं सुनी जाए हमारी समस्याएं। फिलहाल हम कलेक्टर परिसर में मौजूद हैं। लोगों का ये आम जनता है, इनका कहना है कि हमारा ही पैसा हम ही ठगे गए। हमने काफी कोशिश की कि कोई तो हमारी बात सुन ले, ना नेता सुनने को तैयार है, ना मंत्री सुनने को तैयार है। सभी ने जो है आंखें मूंद रखी है। ठेकेदार है तो वो अपनी मर्जी का कर रहे हैं, अधिकारी है तो मुफ्त की तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं है। इसीलिए इन लोगों ने ये मोर्चा खोला है कि अगर अब भी सुनने को आप लोग तैयार नहीं है तो 8 तारीख के बाद हम भी पूरे दमखम के साथ तैयार हैं। 9 तारीख का इन्होंने आह्वान किया। अगर नहीं सुनी जाती है इस ज्ञापन पर, अगर कोई विचार विमर्श नहीं किया जाता है तो 9 तारीख के बाद एक अगला पड़ाव शुरू करेंगे। शांतिपूर्वक तरीके से, गांधीवाद तरीके से जो है हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप लोगों को बने रहना है हमारा समाचार पर। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स आपको हम दिखाते रहेंगे। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।